श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड चौथा अध्याय। सनत कुमार जी कहने लगे कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष की उत्पत्ति की, जिसका सिर मुंडा हुआ था तथा मैलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र तथा दूसरे हाथ में एक झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे तथा व्याकुल वाणी में धर्म कहता हुआ मुनि रूप धारण किए भगवान नारायण के आगे आ खड़ा हुआ तथा बोला, हे अहिरन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे क्या नाम होंगे तथा क्या स्थान होगा? उसके लिए ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने में असमर्थ हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा होगी, मान होगा। तुम्हारा मुख्य नाम आरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक अन्य सुंदर नाम होगा, जिसे मैं बाद में कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे संपन्न करो। तुम बड़े मायावी हैं हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र की रचना करो जो वर्ण आश्रम धर्म विवर्जित हो और उसमें अपभ्रष्ट शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाह भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करता हूँ कि तुम उसका निर्माण कर सको। भगवान के इन वचनों को सुनकर मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया तथा बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है इसके लिए शीघ्र ही आज्ञा दें। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य सफल होऊंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने उस मायावी को समस्त शास्त्र पढ़ा दिया, जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। तदुपरांत शिव जी के चरण कमलों को सिमरण कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम त्रिपुरों के पास जाकर उन्हें यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे इस कार्य के करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा तथा वह नष्ट हो जाएंगे। मेरी इस आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रहकर निवास करना तथा कालांतर में कलयुग के आने पर अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों के साथ इस धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा को श्रद्धार्य कर बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही मायामय शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। शिव आज्ञा से वह भी अपने गुरु के समान मैलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे तथा हाथ में छोटे छोटे वस्त्रों से बनी बुहारी लेकर जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का ऋषि, पति, कीर्य और उपाध्याय नामकरण किया। तब विष्णु ने कहा कि अब से तुम सदा मेरे आहिरन नाम शुभ और शत्रुनाशक नाम ध्यान में रखना। इसके पश्चात मायावी ने भगवान को प्रणाम कर शिष्यों सहित त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया तथा वहां जाकर शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी तथा बालक को मोहित कर दिया। परंतु अभी भी शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उनकी माया सहज ना फैल सकी। इससे वे अत्यंत खिन्न हुए तथा उन्होंने विष्णु जी का सिमरन किया। विष्णु जी ने शिव जी का सिमरन किया, तब उनकी आज्ञा को पाकर नारद जी का सिमरन किया गया। नारद जी को विष्णु जी के ने आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों को सहित त्रिपुर में जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देवों को प्रसन्न तथा सुखमय करने का कार्य करो। नारद जी त्रिपुर नगर में जाकर त्रिपुरपति से मिले। नारद जी ने यतियों की धर्म परायणता और उनके वेद विद्या संपन्नता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह धर्म सभी धर्मों से उत्तम है। मैं भी इसी में दीक्षित हुआ हूँ।
यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी इसमें दीक्षित हो जाओ। यह बात सुनकर त्रिपुराधीश को पर्याप्त आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित अवस्था में होने के कारण वह भी उस मुंडी के धर्म में दीक्षित होने गया तथा उसे अपना गुरु बनाया। इसे देखकर सभी त्रिपुरवासी उस मुंडी के धर्म में दीक्षित हो गए तथा सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से परिपूर्ण हो गया। ओम नमः शिवाय।